सारे रूल और कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी हम वही गलती करते हैं। मेरी नींद आज सुबह 8 बजे खुले और मैं इतना लेट उठना नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और इस वजह से मैं अक्सर डांट भी खा जाती हूँ। कभी मुझे रात को बहुत जल्दी नींद आ जाएगा और कभी मुझे लेट नींद खुलेगी सुबह, और ऐसे करके मैं परेशान रहती हूँ। खुद भी नहीं चाहती इतना सोना, पर नींद आ जाता है। खैर, सुबह उठने के बाद मैंने मुँह हाथ धोए। मुँह हाथ धोने के बाद आज मैं सुबह सुबह ही अपना बुक लेकर बैठ गई, क्योंकि मुझे रिवीज़न करना था। मैं पिछले 2020 के बाद से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं मेरे मेरे नहीं, मैं जो एग्ज़ाम देना चाहती हूँ उसके PYQ सॉल्व कर रही थी। कुछ कुछ तो अच्छा लग रहा था और कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस और कॉन्सेप्चुअल लग रहे थे, जिनको ऐसे लग रहा था कि अगर आप अनुमान लगा के सॉल्व करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। फिर मैंने थोड़ा सा समय दिया और मैंने टारगेट रखा था आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, लेकिन 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हो तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी फिज़िकल वर्क में इन्वॉल्व होती है ना, आपके ऊर्जे पुर्जे हिलाते हैं। पिछले 2 दिन से मुझे जो नींद आ रहा, जो थकावट महसूस हो रही है ना, कल तो चलो ठीक था, कल काफ़ी चीज़ें नॉर्मल थी, पर परसों परसों तो मैं जिंदा नहीं बची थी। मुझे ऐसा लगा बस ख़त्म हो जाऊँ। और कल कल ठीक थी, लेकिन कल भी ठीक नहीं रह पाई। सुबह सुबह उठकर मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर हम आज का काम करेंगे। मैं अपना कल सिलाई का कपड़ा इस घर पर ही लेकर आ गई थी और अभी इसके मैंने 34 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन करने के बाद आई गोना डू दैट। इसको कंप्लीट करके ना, मैं जो इनकम्प्लीट सिलाई बची है मुझे वो पूरी करनी है, क्योंकि वो भी आज सुबह सुबह हमें देना है। कस्टमर के यहाँ पे शादी है और हम ऐसी शादी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम शादी नहीं कर रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हम किसी और की शादी बर्बाद करने में तुल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को पहले फिनिश कर लेते हैं। मैं कर ही रही हूँ। तो मुझे थोड़ा लेज़ीनेस आ रहा था, तो आई थिंक मुझे फील हुआ कि मेरी दुनिया का स्टार, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मेरी ज़िंदगी का आधा सुकून, दैट मीन्स यूट्यूब, वहाँ पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना अपनी बातें ऐसे कैमरा के सामने बोल कर, रिकॉर्ड कर कर ऐसे, मतलब अच्छा लगता है। मैं नहीं बता सकती कितना अच्छा काम लगता है मुझे। मतलब किसी को अपनी बातें बताते वक्त भी उतनी हैप्पीनेस नहीं होती कुछ लोगों को छोड़कर। भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है लाइफ में, जिनको बताने के बाद तो स्वर्ग ही पहुंच जाते हो आप। लेकिन नहीं, कुछ जैसे क्या होता है ना कि हम हमेशा सारी चीज़ें नहीं बता सकते किसी को। कैमरा उठाओ, रिकॉर्ड करो और बोल दो अपने मन में जो है। नो इफ बट नो ज्ञान। और मुझे बाद में कमेंट आते, सबसे अच्छी बात ये है ना, मतलब मैं वीडियो कुछ दिन के बाद, एक आध दिन के बाद अपलोड करती हूँ, तो सारा जो अच्छा चीज़ है ना, मान लो कि कोई अच्छी बातें बता रहा है, मैं कुछ दिन के बाद सुनती हूँ, तो ये अच्छा रहता है कि मेरा मूड सही रहता है ना, तो मैं सारे लोगों की बातों पे एग्री कर जाती हूँ। गुस्से में अगर कोई ज्ञान दे के जाए तो सोचो कितना गुस्सा आता है, लगता है 2 चमाटे मारूं सीधे ठिकाने आ जाए, ज्ञान देगा ऐसे करके। तो ये अच्छी बात मुझे और सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई देखो, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बातें बताते हैं, पर सही समय ना होने पर हम अच्छी बातों को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा काम कर लेते हैं कभी कभी। शाबाश शाबाश रानी शाबाश। बस
पढ़ाई इतनी अच्छी शाबाशी के साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलो फिनिश करते हैं। भाई सिलाई में भी अलग ड्रामा चलती रहता है ज़बरदस्ती का। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पकड़ के पीटूँ उनका होश ठिकाने होती। तो ऐसे सवेरे सवेरे नॉर्मली किसी की भी हालत सही नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा अच्छा बुरा, और ऊपर से थके हारे होने के बाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने ये सारे सामान वापस से रखे। इसको अभी ना मम्मी घर पे है तो मैं जा रही हूँ। मुझे भूख भी लगा है तो मैं पहले नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं कुछ करूँगी। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसे 2 घंटे 1 घंटे में, हाँ क्योंकि अभी ज़्यादा काम करनी है तो 1 घंटे में फिनिश करके घर भी आना है। अभी 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, मैं 10:30 तक यहाँ जाऊँगी। इंसान की मजबूरियाँ कब किस रूप में कब कहाँ पहुँच जाए कोई नहीं पता। कितनी ज़्यादा धूप है, मौसम देख के ना हालत ख़राब हो जा रही है। और ऐसे में थोड़ा हल्का छाया है यहाँ पे, हवा नहीं चल रहा ना तो मेरा मतलब दम घुटने जैसा फील हो रहा है। ये कहो कि ये 4 दीवारी के बीच में नहीं है, पर एक भी पत्ते नहीं हिल रहे हैं। देख सकते हो बांस का भी पत्ता नहीं हिल रहा है, इधर का भी कोई एक भी पत्ता हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, और मैं यहाँ पे सही समय का वेट कर रही हूँ कि शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। पर यहाँ पर मैं पिछले 30-40 मिनट से हूँ। देख सकते हो अजीब सा फील हो रहा है और अभी नहीं जा सकती। किसी चीज़ के लिए मैं रुकी हूँ। हाँ भगवान जी, ये परीक्षा मुझसे पास नहीं हो रही है पर करना पड़ेगा। द रूल ऑफ कि गिव अप नहीं कर सकते। मैं वापस से घर जा रही हूँ। मैं घर से ही आई थी और वापस घर जा रही हूँ, आऊँगी 10-20 मिनट के बाद। और ये बात सिलाई के दूसरे दिन की है। खैर मैं जिस टाइम तक वेट कर रही थी मैंने किया, और उसके बाद मैं रूम गई, थोड़ा सा पढ़ाई किया, और रात को मेरे दांत में वापस से इतना दर्द होने लगा, मसूड़े में स्वेलिंग्स, और ऊपर से मेरे दांतों से खून निकलना। इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब दवाई दांतों से ऐसे दांतों की सफाई कराई थी तब वो बहुत अच्छे थे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम तक मैं ठीक थी। मेरे मसूड़े में तो दर्द भी नहीं हो रहा था, मतलब स्वेलिंग्स नहीं आ रही थी। फिर हम हॉस्पिटल गए और मम्मी का भी हम दांत तुड़ाएंगे। मम्मी के दांत में कीड़े लग चुके हैं जिसकी वजह से मम्मी को प्रॉब्लम होता है। खैर जब मैं तो वैसे भी इग्नोर करते रहती हूँ अपना प्रॉब्लम, लेकिन मम्मी के दांतों की वजह से मैंने कहा कि चलो चलते हैं। और डॉक्टर ने मम्मी का ब्लड सैंपल लेने के लिए कह दिया था। भाई मेरी मम्मी की हालत देख रहे हो अभी मुझे देख के हंसी आ रही है पर मुझे उस टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कभी भी इंसान अपने पेरेंट्स को जब हॉस्पिटल में देखता है या फिर उनकी तबीयत सही नहीं होती तो मन में एक ही ख्याल आता है कि भगवान जी सारी चीज़ें आप कर लेना लेकिन कभी भी मेरे माँ बाप को तकलीफ़ मत देना। खैर हम वहाँ से आए, मैं दवाई वगैरह सब कुछ अपना ले चुकी थी। जब तक मम्मी ऐसे लाइन लगी थी सैंपल कलेक्ट कराने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। फिर क्या, मैंने कहा कि अब चलते हैं। हम तो बिना खाए पिए भी पहुंच गए थे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कई बार मेरे दांत में इतने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि मुझे रोना आता है। दर्द तो कम रहेगा रात में लेकिन स्वेलिंग्स हमेशा रहने लगता है। और मैंने सोचा चलो सॉरी अरे दवा नहीं बनी बंद नहीं हुआ है। कहते तो मेरा रहता हूँ। हॉस्पिटल से आ गए हम और अभी है ना मैं वैष्णवी और निधि के साथ खेलने बैठी हूँ। ये देखो इन लोग क्या कर रहे हैं, बताओ जल्दी क्या कर रहे हो। हम लोग गुड़िया का कपड़ा निकाल रहे हैं। हम लोग गुड़िया का कपड़ा निकाल रहे हैं। ये तेरी गुड़िया है तो तेरा बाबू किधर गया? ये यहाँ है ये हाँ ठीक है। क्या क्या नाम रखे अपने अपने गुड़िया का? इसका नाम क्या है? इसका नाम एंजल है, इसका नाम परी है, इसका नाम अच्छा। रानी। ओह रानी भी नाम रखी है। तो वैष्णवी तेरा बाबू तो घर में छूटा नहीं, वहाँ है। रुक निशा दीदी खोलवा। क्या कर रही है निशा वहाँ?
की गई। क्या कर रही है? बच्चों के साथ मैंने टाइम इसलिए स्पेंड किया क्योंकि भाई मैं वहाँ पर पानी चालू करके बैठी थी, बार बार मोटर बंद हो जा रहा था। और कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आंखें अपने आप लाल होने लगती है और नींद भी आता है, लेकिन नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। अभी रात के लगभग 12 बज रहे थे और मैं सोना चाहती थी लेकिन मैं सोई नहीं। और मैंने फिर दवाई भी खाया क्योंकि मैं दवाई खाना भूल जाती हूँ, या फिर इतने बड़े बड़े टैबलेट देखकर मुझे मन नहीं करता कि मैं दवाई खाऊं। तो मैंने सोचा भाई मुझे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दवाई खा लेते हैं। दवाई खाने के बाद मैं वापस से थोड़ा सा उठ के पढ़ने लग गई। और मुझे बार बार उबासी आ रही थी क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बहुत प्यार है, मेरी नींद को मुझसे प्यार है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर भी मुझे नींद आ रहा था लेकिन मैं सोई नहीं थी। कभी कभी नींद आँख लग जाती है तो सो जाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।